क्या क्या रखते हो आप बैग में, दिखाओ रिव्यू। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान, जो कि आपको पता है कि फ्रेग्रेंस रिव्यूअर है, परफ्यूम्स का यार एक एक्सपर्ट है, पर साथ ही लोग मेरे बालों की काफी तारीफ करते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको नीश परफ्यूम्स के बारे में और 5 ऐसे नीश परफ्यूम्स को दिखाऊंगा, उनका रिव्यू दूंगा जो गर्मियों के लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहते हैं और दुनिया में बहुत पॉपुलर है। अगर आपको ये नहीं पता कि नीश परफ्यूम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञान दे दिया जाए कि नीश परफ्यूम्स होते क्या है। तो वो ब्रांड्स या कंपनीज जो सिर्फ हाई लेवल वाले, मतलब बहुत ही ज्यादा अपर लेवल वाले परफ्यूम्स ही बनाते हैं, मतलब परफ्यूम्स के अलावा वो और कुछ नहीं बनाते हैं, उन कंपनीज का ध्यान है सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स के परफ्यूम्स को आपके सामने लाने का। तो उन कंपनीज को या उन ब्रांड्स को बोलते हैं नीश ब्रांड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोकल कंपनी है वो ऐसे ही मास प्रोडक्शन वाले जो परफ्यूम्स बना रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी ही बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल इंग्रेडिएंट्स का यूज करती हैं, सबसे ज्यादा दिमाग लगाते हैं परफ्यूम बनाने में। और अगर सिर्फ एक बात से ही आप उन ब्रांड्स को पकड़ पाओ तो वो ये होती है कि वो परफ्यूम्स बहुत महंगे होते हैं। बहुत का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, तो उनको बोलते हैं नीश परफ्यूम्स। और आपको नीश परफ्यूम्स के बारे में इतनी जल्दी से नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ज्यादातर लोग उतने ज्यादा महंगे परफ्यूम खरीदते नहीं है। पर आज मैं आपको 5 नीश परफ्यूम्स भी दिखाऊंगा और साथ ही कुछ मैं उनके क्लोन्स की भी बात करूंगा। क्लोन्स का मतलब है वो वाले परफ्यूम्स जिनकी खुशबू आपको बिल्कुल वैसे से ही नीश परफ्यूम वाली मिलेगी। हालांकि क्वालिटी में आपको जरूर डिफरेंस मिलेगा, पर आपको उनको स्निफ करने के बाद पता चल जाएगा कि उन सस्ती फ्रेग्रेंसेस ने वो जो बहुत महंगे परफ्यूम्स है उनकी खुशबू से ही इंस्पायर होकर अपना परफ्यूम बनाया हुआ है। देखो क्या होता है दोस्तों कि जो फ्रेग्रेंस होती है उस पर पेटेंट नहीं होता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को बोलोगे कि यार इन्होंने हमारी खुशबू चोरी कर ली। बोतल के बारे में ऐसा हो सकता है, नाम के बारे में ऐसा हो सकता है, बट खुशबू जो कि दिखाई नहीं देती है उसके बारे में ऐसा नहीं होता है। कोई भी फ्रेग्रेंस ब्रांड, कोई भी फ्रेग्रेंस की कंपनी किसी भी और परफ्यूम की खुशबू को कॉपी कर सकती है और उनको कोई भी पकड़कर जेल में नहीं डालेगा। तो आज मैं दिखाऊंगा दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर में से कुछ 5 नीश फ्रेग्रेंसेस जो कि गर्मियों के लिए काफी अप्रोप्रिएट रहती हैं, और उनके कुछ हम अवेलेबल क्लोन्स की भी बात करेंगे, यानी जो उनसे काफी कम पैसों में आपको सिमिलर सा ही एहसास दे सकते हैं। प्लस मैं ये भी बताता हुआ चलूंगा कि उनका जो बजट है, यानी जो उनका प्राइस है वो कितना रहता है। और सही बता रहा हूँ कि आप में से जिन लोगों को उनके बारे में नहीं पता, वो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस को सुनकर अपना सर पकड़ लें। तो यहाँ पर हम 5th स्पॉट से शुरुआत करते हैं जो मिला है निशाने हचीवत को। ये एक सिट्रसी वुडी परफ्यूम है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गर्मियों के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स में से एक है। यानी अगर आपने इसके 3 स्प्रे लगा लिए तो आप यार पूरे कमरे को भर दोगे, लोगों को महका दोगे और पता चलेगा सबको कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बीस्ट मोड परफ्यूम लगाया हुआ है। ये बहुत वर्सेटाइल भी है, यानी आप इसे सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि बाकी सारे सीजन्स में भी आराम से लगा सकते हो और लोगों की नाक में जबरदस्ती अपना परफ्यूम घुसा सकते हो। निशाने इस्तांबुल का ब्रांड है, ये इस पे लिखा भी हुआ है इस्तांबुल, और फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के अंदर इस ब्रांड की काफी इज्जत है। इसके और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो काफी लोगों को पसंद आते हैं, पर हचीवत इनका नंबर 1 परफ्यूम है। इसके बजट की बात करूं तो इवन हाईली डिस्काउंट पर भी लेने पर ये 20,000 रुपए की फ्रेग्रेंस तो आप मानकर चलो, तो महंगा तो ये है ही, पर हमारे पास एक ऐसा परफ्यूम है जो आपको निशाने हचीवत जैसी सी याद दिलाएगा। हल्का सा अलग है, ये एकदम एग्जैक्ट इसका क्लोन नहीं है और बहुत ज्यादा सस्ता तो ये भी नहीं है, पर फिर भी यार कहाँ 20,000 रुपए और कहाँ ये 5,000 रुपए के आसपास की फ्रेग्रेंस जो है अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। तो नॉट ओनली इंटेंस एग्जैक्ट आपको हचीवत वाली वाइब नहीं देगा, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी एवेंटस वाली वाइब भी है, पर आपको इसके अंदर हचीवत वाली वाइब भी आएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि एग्जैक्ट ये आपको वो वाली फील नहीं देगा, इसके अंदर ट्विस्ट है थोड़ा सा, पर खासियत इसकी ये है कि जैसे हचीवत एक बीस्ट मोड परफ्यूम है, वैसे ही ये भी एक जबरदस्त बीस्ट मोड परफ्यूम है। तो ये पूरे दिन लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और इसका कई घंटों का बहुत हैवी प्रोजेक्शन एनसीआर। प्रोजेक्शन एनसीआर का मतलब है कि आपकी जो खुशबू है वो कितनी दूर तक जा रही है, लोगों को पता चल रहा है आपके पीछे सेंट ट्रेल जो है वो कितनी ज्यादा आ रही है, वो सब प्रोजेक्शन एनसीआर पर डिपेंड करता है और वो इसका जबरदस्त है। इसी वजह से आप इसे पूरे साल कभी भी कहीं भी लगा सकते हो और इवन इसे पार्टीज में भी आप लगा सकते हो। लोगों को आपके सेंट के बारे में पता चलता है और आपका एक हाई क्लास एरोमा बना रहता है। इसकी जो 150 ml की बोतल है ये लगभग 6,000 रुपए के आसपास की आती है और जो इसकी 100 ml की बोतल थी उसका जो बजट था वो लगभग 5,000 रुपए के आसपास का रहता था। पर यार यकीन मानो कि ये अपने बजट को, इवन इस हाई बजट को भी जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट 4th स्पॉट पर चलते हैं हम, जो मिला है रोजा डॉफ के परफ्यूम को, जो है रोजा का एलिजियम। अबे कैप किसने लगाई है? कैप इसकी नहीं है, ये तो कैप दूसरी। अच्छा ये इसके क्लोन की कैप है, ये बाई चांस लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे लगा दी है। ये मेरे भाई ऐसा करते रहते हैं। तो रोजा एलिजियम की हम बात करते हैं। ये रोजा डॉफ ब्रांड जो कि इंग्लैंड का एक ब्रांड है उसका परफ्यूम है और ये जो कंपनी है ये इस वजह से मशहूर है कि इसके जो परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। जो एलिजियम है ये तो क्लोन वर्जन है इनका, जो इनके EDP या एक्सट्रेड्स हैं वो और भी ज्यादा महंगे आते हैं। इसका बजट आप मानकर चलो कि इसका भी 20,000 रुपए के आसपास आपको ये मिलता ही है डिस्काउंट के बाद। अगर MRP की बात करेंगे तो हो सकता है कि वो 27,000
20,000 के आसपास का हो। और क्योंकि ये कोलोन वर्जन है तो ये आपको वैसी बीस्ट मोड परफॉर्मेंस नहीं देता है जो बाकी ईडीपीज या एक्सट्रेट्स देते हैं। पर रोजा का ये परफ्यूम बहुत फेमस है और लोगों को काफी पसंद आता है। इसकी खुशबू काफी सूदिंग लगती है और गर्मियों के लिए एकदम एप्रोप्रिएट लगती है। गर्मियों के अलावा आप इस परफ्यूम को और किसी भी सीजन में नहीं लगा सकते, यानी एप्रोप्रिएट नहीं रहता है वो। गर्मियों में ही ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और इसका जो एरोमा है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव भी गर्मियों में ही लगता है। पर इसका भी एक ऐसा क्लोन है जो आपको लगभग वैसे से ही फील देने वाला है और यहाँ पर ये परफ्यूम है और वो है एमिल का ट्रिलियम। तो आप देख सकते हो कि जो रोजा का ये एलिजियम है और जो ये ट्रिलियम है, ये देखकर पता चलने लग रहा है कि ये जो ट्रिलियम है ये एलिजियम का ही क्लोन है और आपको यहाँ पे खुशबू भी वैसी से ही मिलती है। हालांकि आपको यहाँ पे क्वालिटी का थोड़ा सा पता चल जाता है कि इसकी जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं है जैसी रोजा की है, बट प्राइस का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो उतना क्वालिटी में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। प्राइस में इनका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जहाँ रोजा का बजट 20,000 रुपए से ऊपर का है, वही जो इसका बजट है वो लगभग 2,500-3,000 रुपए का रहता है। और क्योंकि जो एलिजियम है वो खुद ही एक बहुत ज्यादा बीस्ट मोड परफ्यूम नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा बीस्ट मोड परफॉर्मेंस नहीं मिलती। पर फ्रेग्रेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपको काफी हद तक एलिजियम की ही याद दिलाता है, सिर्फ बॉटल से ही नहीं बल्कि खुशबू से भी याद दिलाता है। तो ये ऐसा परफ्यूम है जिसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। थर्ड स्पॉट पर चलते हैं और थर्ड स्पॉट मिला है, पहले ये सोस्पिरो का हुआ करता था बट अब ये जेरजोफ का है और ये है एरबा प्यूरा। दोस्तों एरबा प्यूरा भी बहुत ज्यादा मशहूर है, जेरजोफ के सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से एक है और ये आपको मजा दिला देता है। इसकी फ्रूटी मस्की सूदिंग सी जो खुशबू है, जो स्मूथ क्रीमी सी खुशबू है वो काफी अच्छी लगती है और ये इतना वर्सेटाइल भी रहता है कि आप इस परफ्यूम को गर्मियों के अलावा स्प्रिंग में और इवन फॉल में भी लगा सकते हो और ये हर सीजन में बहुत अच्छी फील तो देता ही है और साथ ही परफॉर्मेंस भी एकदम गजब की बीस्ट मोड ही देता है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, जो कपड़ों पर लगाने पर कई दिनों तक फील भी होता है और प्रोजेक्शन एंड सियाज इसका ऐसा है कि 2-3 स्प्रेज लगाने पर यार ये घर को भर देता है और जहां आप जाते हो वहां पर आपके परफ्यूम की सेंट्रल बनी रहती है। इसका जो बजट है वो भी 15-20 हजार का ही रहता है, तो ये एक बहुत महंगी ही फ्रेग्रेंस है। पर हमारे पास इसका भी एक क्लोन है जो आपको लगभग इसी की याद दिलाएगा और बहुत कम प्राइस में इसकी याद दिलाएगा, जो है लताफा का अनाबियत। तो अनाबियत एरबा प्यूरा के सबसे सस्ते और सबसे बेस्ट क्लोन्स में से एक है। इस बजट में यार ऐसा जो क्लोन है वो है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो तो आपको एरबा प्यूरा की काफी हद तक याद दिलाती ही है, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी एकदम कमाल की रहती है। अगर आपको बाई चांस इसका प्रोजेक्शन सियाज थोड़ा कम भी लग रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं, इसका प्रोजेक्शन सियाज भी बहुत अच्छा है, पर इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी है वो तो इतनी है कि कपड़े धोने के बाद भी इसकी खुशबू को आप अपने कपड़ों पर फील कर सकते हो। अनाबियत की बात कर रहा हूँ मैं, जेरजोफ एरबा प्यूरा ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा। तो यार ये अनाबियत जो है आप देखोगे, अगर मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस पुरानी वीडियोस भी देखोगे तो ये मेरे पास काफी पहले से है। इसकी ये कोई पहली बोतल भी नहीं है मेरे पास और इसने हमेशा से ही मुझे मजा दिलाया है। ऐसी स्मूथ फ्रेग्रेंस जो कि यूनिसेक्स भी है, यानी इसे गर्ल्स भी ट्राई कर सकती हैं और इसे लगाने पर उन्हें भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। 1500 से 2000 के आसपास का इसका बजट रहता है, पर इसके साथ दिक्कत ये है कि इसकी जो बोतल है ये सिर्फ आपको 60 ml जूस देती है, यानी ये पूरी स्टैंडर्ड 100 ml की बोतल नहीं होती। पर अपने जो पैसे हैं वो अनाबियत पूरे वसूल कराता है। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं हम उस परफ्यूम पर जो एक ऐसा परफ्यूम है जिसको पूरी दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा क्लोन किया गया है। इवन 200 रुपए की डीओ भी ऐसे हैं जिन्होंने इस खुशबू को क्लोन किया है, जैसे कि फ्रेश 1965 वाला डीओ है, उसमें आपको इसी की ही खुशबू मिलती है, वो इसी से इंस्पायर्ड है और ये है क्रीड एवेंटस। दोस्तों एवेंटस के बारे में आपको पता ही है कि ये कितना ज्यादा मशहूर परफ्यूम है, कितना ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते और इसी वजह से इसके क्लोन्स भी बहुत सारे हैं। ये एक सिट्रस फ्रूटी परफ्यूम है जो कि गर्मियों में तो काफी अच्छा लगता ही है, साथ ही ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि आप इसे पूरे साल कभी भी कहीं भी किसी भी ओकेजन सिचुएशन में लगा सकते हो। ये कभी किसी को बुरा नहीं लगता है, डेट्स पर लगाओ, ऑफिस में लगाओ, पार्टीज में लगाओ, कहीं भी लगाओ, ये हमेशा अच्छा ही लगता है। पर इसका जो बजट है वो और भी ज्यादा है, ये 30,000 के बजट का परफ्यूम है। इस वजह से क्रीड के इस परफ्यूम को बहुत ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ऐसा भी नहीं होता यार कि अगर आप 2000 रुपए की कोई चीज ले रहे हो और फिर वैसी से खुशबू वाली कोई चीज ओरिजिनल 30,000 की ले रहे हो तो आपको उतने ज्यादा गुना के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके बापू जमींदार नहीं है तो आपको इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ आप इसके क्लोन्स जरूर ट्राई कर सकते हो। कुछ क्लोन्स ऐसे हैं जो काफी अच्छी फील देते हैं और आपको लगभग उतने ही कॉम्प्लीमेंट दिला देते हैं जितना क्रीड एवेंटस दिलाता है। तो जरा हम उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं बताऊंगा जो सबसे पॉपुलर 3 ऐसे क्लोन्स हैं जिनके बारे में लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं, जिनमें से पहला है ये अरमफ का सीडेनिम लिमिटेड एडिशन पफा वर्जन। इसका जो बजट है 100 ml की बोतल का, वो इवन डिस्काउंट के बाद भी 6-6.5 हजार का तो आप मानकर चलो। तो ये सिर्फ अच्छा क्लोन नहीं है, ये काफी ज्यादा महंगा भी है, पर आपको इतने ज्यादा बजट पर जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। जैसे इसके बजट से थोड़ा सा कम यानी 6000 के आसपास के बजट वाला पर एक बहुत अच्छा ब्रांड जो है अल हरमैन का लेवेंचर इंटेंस। तो ये भी क्रीड एवेंटस के सबसे बेस्ट क्लोन्स में से एक है और सच में ये मुझे बहुत पसंद है, जो आपको वैसे ही क्रीड एवेंटस की फील भी देता है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देता है। और जो सबसे बेस्ट वर्जन है जो अपने पैसे को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है और ज्यादा क्वांटिटी भी आती है, वो है अरमफ का क्लब यूनी इंटेंस मैन प्योर
ड्रॉप ऑफ 150 ml। ये आपको डिस्काउंट के बाद 4500 रुपए के आसपास का मिल जाता है और इसकी खासियत ये है कि ये 150 ml आता है। प्लस बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जो आपको क्रीड एवेंटस की याद भी दिलाती है और परफॉर्मेंस तो ऐसे कि आपको ये परफ्यूम अगर आप लगा लेते हो तो आपको याद रहेगा कि यार आपने ये परफ्यूम लिया था। और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर तो इसका जबरदस्त है ही। लोग आपको नोटिस करते हैं और उनको पता चलता है कि आपने बहुत महंगी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। बाकी क्रीड एवेंटस के बारे में आपको ये पता होगा या जनरली परफ्यूम्स के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल फैक्ट्री फटीग इनके साथ हो जाता है। तो इसको लगाने पर ऐसा जरूर होता है कि आपको कुछ देर बाद खुशबू आनी इसकी बंद हो जाती है। पर अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हैं या किसी नए कमरे में दाखिल होते हैं तो लोगों को आपके परफ्यूम का एहसास होता है और उन्हें पता चल जाता है कि इस बंदे ने महंगी कोई फ्रेग्रेंस लगाई है। पर हम चलते हैं आज के नंबर 1 परफ्यूम पर, जो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट नीश परफ्यूम्स में से एक है, जो गर्मियों के लिए काफी अप्रोप्रिएट है और यह है मानसेरा का सिद्रत बुआजे। तो सिद्रत बुआजे के बारे में आपको पता होगा कि ये मुझे कितना ज्यादा पसंद है। इसका जो जोनरा है वो वैसा ही है, सिट्रस वुडी वाला, जैसा कि एवेंटस का है, पर ये एक यूनिक फ्रेग्रेंस है और इसे लगाने पर आपको पता चल जाता है कि ये एक अलग फ्रेग्रेंस है। चाहे ये क्रीड एवेंटस के जोनरा में ही हो, पर यहाँ पे इन्होंने एक यूनिक काम किया है। पर साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि सिद्रत बुआजे अब जो है मेरी नंबर 1 लिस्ट पर नहीं रहा, क्योंकि अब एक ऐसा परफ्यूम भी है जो बिल्कुल ऐसे से ही फील देता है, पर इससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बना रहता है, इससे ज्यादा और लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इससे ही ज्यादा और प्रोजेक्शन एंड सियाज भी देता है, जो है इसी का ही भाई सिद्रत बुआजे इंटेंस या इंटेंस सिद्रत बुआजे। तो देख रहे होगे यार आप ये कि बिल्कुल सेम दिखते भी हैं और इनकी फ्रेग्रेंस भी लगभग सेम ही है। हल्का फुल्का सा डिफरेंस जो एक्सपीरियंस रोजेस को पता चलता है वो ये है कि ये हल्का सा आपको मैच्योर लग सकता है, बहुत हल्का सा, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस रोजेस को ही पता चलेगा। पर खासियत यहाँ पे ये मिलती है कि ये सिद्रत बुआजे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और प्रोजेक्शन एंड सियाज भी ज्यादा ही देता है। प्राइस की बात करें तो सिद्रत बुआजे का प्राइस 7,500 रुपए के आसपास का होता है और जो इंटेंस है ये से 1,500 रुपए महंगा होता है। पर इंटेंस अपने बजट को जस्टिफाई करता है। अगर नीश परफ्यूम्स के हिसाब से देखा जाए तो ये इस लिस्ट का सबसे सस्ता भी है और ये नंबर 1 इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत गजब का भी है, जो अपने पैसे पूरे वसूल करा देता है। अगर नुकसान की बात बताऊं तो सिर्फ एक ये है कि इनका कोई एक बहुत अच्छा क्लोन अभी तक मार्केट में नहीं आया है, तो इस वजह से अगर आपको चाहिए होगा तो यही वो परफ्यूम है जो आपको गर्मियों में भी और इवन बाकी सीजन्स में भी मजा दिला देगा। टिकट वगैरह लेकर ट्राई कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे दूंगा, जिससे आपको किसी भी फ्रेग्रेंस के लिए उसकी फुल बोतल पर पूरे पैसे इन्वेस्ट ना करना पड़े और आप उसे कम क्वांटिटी में परचेज करके पहले ट्राई कर सके। वीडियो खत्म हो चुकी है, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा यहाँ पे, वीडियो लाइक जरूर करनी है और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, ये तो भूलना ही नहीं है यार, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बिना सब्सक्राइब करे भी नहीं जाना है। तो ये दोनों काम करते हैं, जल्दी कर लो, जल्दी 1 सेकंड में। मिलता है फिर, बाय।